नमस्कार, हमारे चैनल व्रत पौराणिक ऐतिहासिक कथाओं में आपका स्वागत है। हमारा आज का वीडियो है ऐतिहासिक कथा वीरांगना रानी पद्मावती, जिन्होंने मुगलों के सामने झुकने से अच्छा स्वयं का बलिदान समझा। हमारा चैनल व्रत पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं में हम तरह तरह की व्रत कथा, पौराणिक कथा और ऐतिहासिक कथाओं का वीडियो अपलोड करते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर सन 1524 को महोबा में हुआ था। रानी दुर्गावती के पिता महोबा के राजा थे। दुर्गावती सुंदर, सुशील, विनम्र, योग्य एवं साहसी लड़की थी। महारानी दुर्गावती कालिंजर के राजा कीर्ति सिंह चंदेल की एकमात्र संतान थी। बांदा जिले के कालिंजर जिले में 1524 ईस्वी की दुर्गाष्टमी पर जन्म के कारण उनका नाम दुर्गावती रखा गया। नाम के अनुरूप ही तेज, साहस, शौर्य और सुंदरता के कारण इनकी प्रसिद्धि सब ओर फैल गई। दुर्गावती के मायके और ससुराल पक्ष की जाति भिन्न थी, लेकिन फिर भी दुर्गावती की प्रसिद्धि से प्रभावित होकर गोंडवाना साम्राज्य के राजा संग्राम शाह मडावी ने अपने पुत्र दलपत शाह मडावी से विवाह करके उसे अपनी पुत्रवधू बनाया था। दुर्भाग्यवश विवाह के 4 वर्ष बाद ही राजा दलपत शाह का निधन हो गया। उस समय दुर्गावती की गोद में 3 वर्षीय उनका पुत्र नारायण था, अतः रानी ने स्वयं ही गढ़ मंडला का शासन संभाल लिया। उन्होंने अनेक मठ, कुएं, बावड़ी और धर्मशालाएं बनवाई। वर्तमान जबलपुर उनके राज्य का केंद्र था। उन्होंने अपनी दासी के नाम पर चेरी ताल, अपने नाम पर रानी ताल और अपने विश्वस्त दीवान आधार सिंह के नाम पर आधार ताल बनवाया था। रानी दुर्गावती के इस सुखी और संपन्न राज्य पर मालवा के मुसलमान शासक बाज बहादुर ने कई बार हमला किया, पर हर बार वह पराजित हुआ। तथाकथित मुगल शासक अकबर भी राज्य को जीतना चाहता था। उसने विवाद शुरू करने के लिए रानी के प्रिय सफ़ेद हाथी और उनके विश्वस्त वजीर आधार सिंह को भेंट के रूप में अपने पास भेजने को कहा। रानी ने यह मांग ठुकरा दी। इस बात पर अकबर ने अपने एक रिश्तेदार आसफ खान के नेतृत्व में गोंडवाना पर हमला कर दिया। एक बार तो आसफ खान पराजित हुआ, पर अगली बार उसने दुगनी सेना और तैयारी के साथ हमला बोला। रानी दुर्गावती के पास उस समय बहुत कम सैनिक थे। उन्होंने जबलपुर के पास नरई नाले के किनारे मोर्चा लगाया और स्वयं पुरुष वेश में युद्ध का नेतृत्व किया। इस युद्ध में 3000 मुगल सैनिक मारे गए, लेकिन रानी की अपार क्षति हुई। अगले दिन 24 जून 1564 को मुगल सेना ने फिर हमला बोला। आज रानी का पक्ष दुर्बल था, अतः रानी ने अपने पुत्र नारायण को सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। तभी एक तीर रानी की भुजा में लगा। रानी ने उसे निकाल फेंका। दूसरे तीर ने उनकी आंख को बेध दिया। रानी ने इसे भी निकाला, पर उसकी नोक आंख में ही रह गई। तभी तीसरा तीर उनकी गर्दन में आकर धंस गया। रानी ने अंत समय निकट जानकर वजीर आधार सिंह से आग्रह किया कि वह अपनी तलवार से उनकी गर्दन काट दे, पर वह इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इसलिए रानी ने अपनी कटार स्वयं ही अपने सीने में भोंककर आत्म बलिदान के पथ पर बढ़ गई। वीरांगना महारानी दुर्गावती साक्षात दुर्गा थी। रानी दुर्गावती का पराक्रम कि उसने अकबर के जुल्म के आगे झुकने से इनकार कर स्वतंत्रता और अस्मिता के लिए युद्ध भूमि को चुना और अनेक बार शत्रुओं को पराजित करते हुए सन 1564 में बलिदान दे दिया। रानी दुर्गावती का नाम भारत की महानतम वीरांगनाओं की सबसे अग्रिम पंक्ति में आता है। महारानी ने 16 वर्ष तक राज संभाला। इस दौरान उन्होंने अनेक मंदिर, मठ, कुएं, बावड़ी और धर्मशालाएं बनवाई थी।